क्योंकि हम सीमा में कितना पे करेंगे, कस्टम ड्यूटी कितना पे करेंगे। एक तो मूल जो सीमा शुल्क है वो देंगे, साथ में सामाजिक कल्याण अधिभार देंगे, साथ में जीएसटी देंगे। तो ये 3 चीज का हम पेमेंट वहाँ पे करेंगे सीमा में आके, बॉर्डर में आके। 72,000 आ गया, क्योंकि 72,000 का आपका सामाजिक कल्याण अधिभार 10% काटने बोला था, क्योंकि 72,000 का 10% काट दो 7200 आया। अब इन तीनों चीजों को कर निर्धारण मूल्य, मूल सीमा शुल्क और सामाजिक कल्याण अधिभार, तीनों को जोड़ के जीएसटी निकाला जाता है, IGST, तीनों को जोड़ के 18% IGST काट दिया तो इतना आया। अब हमें देखना है कि हम सीमा में टोटल कितना पे करेंगे। मूल सीमा शुल्क 72,000 रुपये देंगे, सामाजिक कल्याण अधिभार 7,200 रुपये देंगे, साथ में IGST पेमेंट करेंगे कितना, 1,43,856 रुपये। टोटल कितना पे करेंगे, 2,23,056 रुपये सीमा में पे करेंगे। और ये वाला जब वहाँ से आयात किए, जब आ रहे थे तब बॉर्डर में पकड़े, तब अपने को सीमा में सीमा शुल्क पे करना पड़ेगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे इनडायरेक्ट टैक्स विथ जीएसटी का 10 नंबर क्वेश्चन, जिसमें हमारा सीमा शुल्क की गणना चल रहा था। सीमा शुल्क की गणना चैप्टर पे हम आज देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन तक अपलोड हो चुका है, आप उसको देखो, अगर कुछ डाउट है तो ज़रूर पूछो। और हाँ, बीकॉम 3rd ईयर के लिए लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है, 2 घंटे का महामैराथन क्लास। जो भी हिस्सेदारी बनना चाहते हो कमेंट करो कि सर लाइव क्लास ज्वाइन करना है। 10 लोगों का कमेंट आएगा, उसके बाद से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कमेंट करो और ज्वाइन कर लो, ठीक है। जैसे 10 लोग जो अपने 10 लोग कमेंट करेंगे उसके बाद स्टार्ट कर देंगे, फिर क्लास आगे बढ़ जाएगा। तो बीच में आओगे तो आपको समझ नहीं आएगा, इसीलिए एक साथ आ जाओ। 10 लोग या उससे जितना कमेंट करना है एक साथ कर दो, या फिर जब क्लास लिया जाएगा उससे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, मैं डाल दूंगा, ठीक है, यूट्यूब में, या फिर कोई भी शॉर्ट्स वीडियो, या फिर उसमें कम्युनिटी में बोल दूंगा कि कब से क्लास जो है अपने स्टार्ट होने वाला है, तो ज्वाइन कर लेना उसमें। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर, सीमा शुल्क की गणना करेंगे, और उसमें देखेंगे कि सीमा शुल्क की गणना करने के लिए क्या क्या सूचना हमें दिया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। सीमा शुल्क की गणना हम करेंगे तो उसके लिए क्या क्या सूचना दिया है, हम कैसे कैसे उसकी गणना करेंगे, सारा प्रोसेस, वर्किंग नोट, हेडलाइन, सारा कुछ बताएंगे एक, ठीक है। तो चलो देखते हैं फिर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया गया है। ओके, तो क्वेश्चन 10 नंबर है, देखिए 9 नंबर तक अपलोड हो चुका है, उसको देखिए। अगर कुछ किसी को दिक्कत आता है तो ज़रूर पूछो, ज़रूर कमेंट करो कि सर नहीं उस टॉपिक में प्रॉब्लम है, कि उस टॉपिक में ऐसा दिक्कत आ रहा है, डाउट है, तो उसका आपको कमेंट करो, आपका रिप्लाई वहाँ पे दिया जाएगा। और ज़्यादा कुछ है आपका दिक्कत तो उसके लिए वीडियो मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सअप नंबर भी अपना डिस्क्रिप्शन में दिया रहूँगा, वहाँ पे व्हाट्सअप से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। आप डाउट क्लियर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कुल देश सीमा शुल्क की गणना कीजिए यदि सितंबर 2022 की आयातित माल का करोग्य मूल्य $10,000 है। कितना अच्छी बात है, यहाँ पे देखो कितना सुविधा बना दिया, यहाँ पे कितना सरल बना दिया क्वेश्चन। $10,000 कर निर्धारण मूल्य दिया है हमें पहले से, कर निर्धारण मूल्य $10,000 दिया है, हमें सीमा शुल्क की बस गणना करना पड़ेगा। कितना आसान हो गया क्वेश्चन। सबसे पहले क्या दिया यहाँ पे, कुल देय सीमा शुल्क की गणना कीजिए, हमें सीमा शुल्क की गणना करना पड़ेगा। उसके लिए क्या बोला गया है कि यदि सितंबर 2022 में आयातित माल का करोग्य मूल्य $10,000 होता है, तो जिस माल को हम मंगाए हैं, आयात किए हैं, उसका मूल्य अगर $10,000 है तो उसका करोग्य मूल्य जो है कि $10,000 दिया है, तो उसका सीमा शुल्क की गणना हम कैसे करेंगे। $10,000 का करोग्य मूल्य दिया है, कर निर्धारण मूल्य दिया है, तो उसका हमें निकालना पड़ेगा सीमा शुल्क। और सीमा शुल्क कैसे निकालेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। बोर्ड में चलेंगे, आपको सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा एक वीडियो में। और उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन है, आप बना सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो और पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है, कुछ डाउट होगा तो। अब आगे क्या दिया गया है इसमें, सबसे फर्स्ट कंडीशन में दिया गया है कि सीमा शुल्क की मूल दर 10% है। हम सीमा शुल्क लगाएंगे, सीमा शुल्क काटेंगे, कितना परसेंट, 10% काटेंगे, सीमा शुल्क 10% काटेंगे। कर निर्धारण मूल्य $10,000 दिया था, हम डॉलर को अपने इंडियन करेंसी में चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद हम उसमें मूल सीमा शुल्क 10% की दर से काट देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे क्या दिया, सामाजिक कल्याण अधिभार 10%। सामाजिक कल्याण अधिभार क्वेश्चन में दिया 10%,
तो हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यही सामाजिक कल्याण अधिभार अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहता तो हम क्या करते, 10% से लगाते सामाजिक कल्याण अधिभार, हम अपने से लगाते, लेकिन लगाते। क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो हम लगाएंगे, लेकिन सामाजिक कल्याण अधिभार लगाना जरूरी है। आगे क्या दिया है, एकीकृत जीएसटी 18%। एकीकृत जीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, जिसको हम आईजीएसटी बोलते हैं, ठीक है। आईजीएसटी 18% दिया है। 3 चीज हमें दिया है, मूल सीमा शुल्क 10%, सामाजिक कल्याण अधिभार भी 10% और हमारा आईजीएसटी 18%। 3 दिया है, 3 पॉइंट। आगे क्या बोला है, विनिमय दर। विनिमय दर क्यों दिया है, क्योंकि जो हमारा कर निर्धारण मूल्य है वो डॉलर में दिया है, तो उसको पहले हमें इंडियन करेंसी में चेंज करना पड़ेगा, रुपए में बदलना पड़ेगा, उसके बाद हमें उस चीज का सीमा शुल्क की गणना करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहला दिया गया रिजर्व बैंक द्वारा घोषित $1 बराबर 74 रुपए। रिजर्व बैंक क्या बोल रहे हैं, $1 बराबर 74 रुपए विनिमय दर है, लेकिन हम कोई रिजर्व बैंक में ध्यान नहीं देंगे, कोई बाजार मूल्य पे ध्यान नहीं देंगे, कौन क्या कर रहे हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सीमा शुल्क बोर्ड या केंद्रीय बोर्ड द्वारा जितना घोषित किया गया उतने में हमें ध्यान में रखना है, उतने से हमें कन्वर्ट करना है, इंडियन करेंसी में चेंज करना है। किसको ध्यान में रखना है, बोर्ड, चाहे सीमा शुल्क बोर्ड या केंद्रीय बोर्ड, जो भी बोले, बोर्ड द्वारा घोषित किया गया जो दर रहेगा विनिमय दर, उसी को हम लेंगे, उसी चीज को हम ध्यान में यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोर्ड द्वारा घोषित सेकंड नंबर में दिया है कि बोर्ड द्वारा घोषित $1 बराबर 72 रुपए। तो बोर्ड द्वारा घोषित $1 बराबर 72 रुपए, तो हम 72 रुपए को ही लेंगे, 74 रुपए नहीं लेंगे जो रिजर्व बैंक घोषित किया था। हमें रिजर्व बैंक से मतलब नहीं है, विनिमय बोर्ड जितना घोषित करेगा हमें उससे मतलब है, हमें उस चीज को ध्यान में रखते हुए इंडियन करेंसी में चेंज करना पड़ेगा उस चीज को। आगे देखते हैं वास्तविक बाजार मूल्य। देखिए ये दिया है ना मसला पे, वास्तविक बाजार मूल्य $1 बराबर 73 रुपए, 73 रुपीज। $1 बराबर 73 रुपए बाजार मूल्य के अनुसार, और रिजर्व बैंक कितना बोल रहे हैं, $1 बराबर 74 रुपए, जबकि विनिमय बोर्ड कितना घोषित किया है, $1 बराबर 72 रुपए। तो हमें $1 बराबर 72 रुपए लेना है, ना कि 73 या 74। हमें उसमें कोई ध्यान नहीं देना है, इग्नोर कर दो उसको। हमें किसको देखना है, जो $1 बराबर 72 रुपए जो विनिमय बोर्ड द्वारा घोषित किया गया है, हमें उस चीज में ध्यान रखना है, हमें उस चीज को ही लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। बस यही क्वेश्चन दिया गया है। 3 पॉइंट दिया है सीमा शुल्क के लिए और 3 पॉइंट दिया है विनिमय दर का, 6 पॉइंट दिया है। इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है। हम तो यहाँ पे बच गए, हमें तो सरल है क्वेश्चन लगा यहाँ पे। क्यों सरल है, क्योंकि कर निर्धारण मूल्य डायरेक्ट निकाल के दिया है ये क्वेश्चन। हमें अलग सा बीजक मूल्य की जरूरत नहीं है, हमें कोई निम्न मध्य में जितना सारे खर्चा आता है सब कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई हमें परिवहन लागत, बीमा प्रीमियम की जोड़ने की जरूरत नहीं, एफओबी की जरूरत नहीं, सीआईएफ की जरूरत नहीं, हमें कुछ चीज की जरूरत नहीं। हमें सिर्फ सीमा शुल्क की गणना करना है, जिसके लिए कर निर्धारण मूल्य $10,000 दिया है। उस $10,000 को विनिमय बोर्ड द्वारा घोषित किया गया $1 बराबर 72 रुपए। तो $10,000 को 72 से गुना करके हम इंडियन रुपीज में चेंज कर देंगे, इंडियन करेंसी में चेंज कर देंगे, वही हमारा कर निर्धारण मूल्य होगा और उसी का हमें सीमा शुल्क की गणना करना पड़ेगा। और सीमा शुल्क की गणना करने के लिए जो दर दिया गया है वो मूल सीमा शुल्क का जो दर है 10% है, और उसमें सामाजिक कल्याण अधिभार हमें एक्स्ट्रा देना पड़ता है, ठीक है। सीमा में वो भी 10% से रहता है, फिक्स रेट है 10%। वो कभी अभी तो देखो क्वेश्चन में है तो लिखना है, नहीं है तो भी लिखना है कि सामाजिक कल्याण अधिभार 10% से, वो लगेगा, फिक्स है वो। इसके अलावा क्या लगेगा, आईजीएसटी। आईजीएसटी इसीलिए लगेगा क्योंकि हम अपने देश के बाहर दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात करते हैं, लेन देन करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, व्यापार करते हैं। इस कारण से हम क्या होता है, एक तरीके से अपने राज्य से बाहर चले जाते हैं, अपने राज्य का देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं, अपने विदेश में चले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारा राज्य से बाहर हो जाता है, तब की केस में आईजीएसटी लगता है। यहाँ तो हम देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं तो यहाँ पे भी आईजीएसटी लगेगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा, एकीकृत जीएसटी इसको हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। यही बस दिया था। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को लेके चलते हैं बोर्ड में और जाके बोर्ड में आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन बनाना है, क्या इसका फुल प्रोसेस रहेगा, इसका मेन सॉल्यूशन, हेडलाइन, वर्किंग नोट, सारा चीज आपको दिखाऊंगा, प्रूफ दिखाऊंगा। अगर कुछ भी छोटा सा चीज भी आपके मन में डाउट है तो सीधा पूछना मेरे से, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, जो भी आपको समस्या आ रहा है सीधा मेरे से पूछो, क्लियर करो चीज को। और हाँ, लाइव क्लास का ध्यान में रखना सब लोग, जो 3rd ईयर के हैं
2 घंटे का लाइव क्लास रहेगा। जिनको ज्वाइन करना है कमेंट करो कि सर ज्वाइन करना है तभी स्टार्ट होगा। 10 लोगों का कमेंट आया तभी स्टार्ट होगा, उसके अलावा नहीं होगा, ठीक है। तो लाइव क्लास का टाइमिंग को और किसको ज्वाइन करना नहीं करना ध्यान में रख के कमेंट करना। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को, बोर्ड में चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन, अभी आपको क्वेश्चन समझा दियो। अगर उसमें क्वेश्चन में आपको कोई कहीं पे तकलीफ जा रहा है तो ज़रूर पूछो, नहीं जा रहा है तो बढ़िया बात है, अब हम सॉल्यूशन बना के आपको दिखाएंगे कि क्या उसका प्रोसेस रहता है, कैसे उसका सॉल्यूशन बनाएंगे, उसका मेन हेडलाइन, वर्किंग नोट, सब कुछ आपको यहाँ पे प्रूफ देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें सीमा शुल्क की गणना करने बोला गया है, जिसके लिए हमें कर निर्धारण मूल्य दिया गया था। तो हमें कर निर्धारण मूल्य अलग से निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ सीमा शुल्क की गणना करने से हो जाएगा। तो हम सीमा शुल्क की गणना करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम हेडलाइन डालेंगे। तो देखिए हेडलाइन कैसे डालेंगे, जिस चीज की गणना करने बोला जाएगा उसी चीज को लेके हेडलाइन डालना है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। तो हमें यहाँ पे सीमा शुल्क निकालने के लिए बोला गया है, तो हेडलाइन सीमा शुल्क की गणना, सीमा शुल्क की गणना यहाँ पे हम करेंगे। अब सीमा शुल्क की गणना करेंगे, इसका भी फॉर्मेट होता है। सीमा शुल्क की गणना तो हम करेंगे, इसका भी फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट वाला वीडियो अपलोड हो चुका है, आप उसको देखो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और अगर वहाँ पे कुछ तकलीफ होता है, जो आपको समझ नहीं आता, कुछ दिक्कत है, ज़रूर पूछना उस चीज़ को, ठीक है। तो हम सबसे पहले सीमा शुल्क हेडलाइन डाल दिए यहाँ पे। अब हम सीमा शुल्क की गणना करेंगे, उसके लिए फॉर्मेट बनाएंगे। यहाँ पे फॉर्मेट में एक विवरण का कॉलम रहेगा यहाँ पे हमारा, ठीक है, एक विवरण का कॉलम रहेगा और दूसरा का हमारा आएगा यहाँ पे राशि। हम यहाँ पे डॉलर को भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे डॉलर को भी लिख सकते हैं, कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि डॉलर में जब यहाँ पे कर निर्धारण मूल्य डॉलर में दिया तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे डॉलर में तो डॉलर दिया है तो उसको रुपए में चेंज करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, डॉलर को हम रुपए में कहाँ चेंज करते हैं, कहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, कर निर्धारण मूल्य में। लेकिन यहाँ पे जो कर निर्धारण मूल्य क्वेश्चन दिया गया 10,000 डॉलर, ये डॉलर में दिया गया था, करेंगे क्या, वो भी कर निर्धारण मूल्य, तो इस चीज में हम लगा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम यहाँ पे भी डॉलर को लगा सकते हैं, ठीक है। डॉलर, यहाँ पे डॉलर का साइन लगा दो, यहाँ पे डॉलर है ये और हमारा ये राशि है, रुपए। अब कर निर्धारण मूल्य कितना दिया गया, 10,000 डॉलर। कर निर्धारण मूल्य 10,000 डॉलर दिया गया है। कर निर्धारण मूल्य 10,000 डॉलर। देखो एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा सरल है, बहुत आसान है, ध्यान से देखो सिर्फ क्वेश्चन को। प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, प्रोसेस क्या होता है, जब टीचर पढ़ाते हैं या किसी टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है, ध्यान से देखना, सुनना, प्रोसेस को देखना, कर क्या रहा है टीचर वहाँ पे, ठीक है। इधर उधर ताकझक मत करना, कॉपी पेन में लिखना बाद में, फोटो खींचना बाद में, लेकिन सबसे पहले देखना प्रोसेस क्या कर रहा है टीचर, क्या बोल रहे हैं, उसको अच्छे से ध्यान से सुन के रखना, वो सबसे बड़ी चीज है वहाँ पे। वो अगर क्या कर लिया ना तो हो गया, ज्यादा अपने को इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, इधर उधर दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं पड़ता, थोड़ा बाद में और प्रैक्टिस करो, मास्टर बन जाओगे उसमें। तो सबसे पहले कर निर्धारण मूल्य अच्छे से देखो, यहाँ पे कितना है, 10,000 डॉलर दिया है। अब 10,000 डॉलर दिया, इसको हमें अपने इंडियन करेंसी में रुपए में चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए विनिमय दर $1 बराबर कितना रुपए दिया है, विनिमय बोर्ड द्वारा घोषित $1 बराबर दिया है 72 रुपये, तो 72 रुपये को लेना है। बाजार मूल्य का दिया गया 73 रुपये, उसको हमें नहीं देखना है। रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया 74 रुपये, उसको भी हमें नहीं देखना है। सिर्फ देखना है विनिमय बोर्ड द्वारा घोषित किया गया 72 रुपये, तो हमें उसी को लेना है। $1 बराबर कितना घोषित किया विनिमय दर, $1 बराबर 72 रुपये। $1 बराबर 72 रुपये विनिमय दर कौन घोषित किया, यहाँ पे विनिमय बोर्ड, तो उसी को हमें लेना है। अब 10,000 डॉलर था, जरा 72 से गुना कर दो, 10,000 डॉलर को 72 से गुना कर दो, हमारे इंडियन करेंसी में चेंज हो जाएगा। 10,000 डॉलर को हम 72 से गुना करेंगे, 7,20,000 रुपये आ गया, ये 7,20,000। वहां का 10,000 डॉलर था और हमारा 7,20,000 हो गया, यहाँ पे इंडियन करेंसी में चेंज हो गया, बस गुना तो करना है यहाँ पे, कितना सरल है ये। अब यह हो गया हमारा कर निर्धारण मूल्य। अब हमें निकालना पड़ेगा सीमा शुल्क, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मूल सीमा शुल्क।
मूल सीमा शुल्क, मूल सीमा शुल्क कितना प्रतिशत दिया, 10% दिया, तो मूल सीमा शुल्क में 10% काटना है। किस चीज का, ये कर निर्धारण मूल्य का 10% हमें काटना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो है डॉलर में आके लिखो या ना लिखो कोई मतलब की नहीं है, क्योंकि हम आए हैं तो यहाँ पे रुपए में ही सीमा शुल्क चुकाएंगे, डॉलर की हमें कोई जरूरत नहीं है। डॉलर दिया था इंडियन करेंसी में चेंज करना पड़ेगा तो हम कर दिया, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम सीमा शुल्क पटाएंगे यहाँ पे रुपए में, तो रुपए को लेकर चलेंगे आगे। अब सीमा शुल्क कितना है यहाँ पे, 10% दिया है। किस चीज का 10% काटेंगे, कर निर्धारण मूल्य का, कर निर्धारण मूल्य का, कर निर्धारण मूल्य का काटेंगे। अब कर निर्धारण मूल्य कितना दिया है, 7,20,000 रुपए दिया है, तो उसी 7,20,000 रुपए का 10% काटेंगे, वो होगा मूल सीमा शुल्क, उतना चुकाना पड़ेगा कस्टम ड्यूटी अपने को, ठीक है। 7,20,000 का 10% हमें काट के चुकाना पड़ेगा मेन सीमा शुल्क। मेन जो कस्टम ड्यूटी है, जो सीमा शुल्क है, कितना है, 72,000 रुपए। किसका काटे, कर निर्धारण मूल्य का। कर निर्धारण मूल्य कितना दिया यहाँ पे, 7,20,000। कहां से आया, $10,000 को हम चेंज किए इंडियन करेंसी में, तब आया। हो गया, यहाँ पे मूल सीमा शुल्क लगा दिए। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, इसमें हम जोड़ेंगे सामाजिक कल्याण अधिभार। सामाजिक कल्याण अधिभार हमेशा 10% से लगता है, चाहे वो कुछ भी हो जाए, तुमको लगाना है, मतलब लगाना है 10%। सामाजिक कल्याण अधिभार हमेशा 10% से लगाना है, 10% से लगता है। अब प्रश्न यहाँ पे उठता है कि सामाजिक कल्याण अधिभार किस चीज का काटेंगे, कहां पे काटेंगे। सामाजिक कल्याण अधिभार किस चीज का काटना है, मूल सीमा शुल्क का 10% काटना है। अब मूल सीमा शुल्क हम कितना निकाल चुके हैं, अभी भी 72,000 रुपए निकाले थे, उसी 72,000 का ही यहाँ पे 10% काटना है, 7,200 आएगा। 72,000 का ही 10% यहाँ पे काटना पड़ेगा, जो कितना आएगा, 7,200 आएगा। यह होगा अपना सामाजिक कल्याण अधिभार। इसके बाद इसमें क्या जोड़ा जाएगा, और एक चीज लास्ट वाला, IGST, ठीक है। देखो CGST और SGST नहीं जोड़ेगा यहाँ पे, इसीलिए क्योंकि अगर राज्य के अंदर माल का क्रय विक्रय किया जाता है तब CGST SGST लगता है। उसके अलावा जब हम राज्य के बाहर माल का आयात निर्यात करते, क्रय विक्रय करते, लेन देन करते, तब हमारा IGST लगता है, जब राज्य से बाहर हो जाते हैं। यहाँ तो हम देश से बाहर जा रहे हैं, यहाँ पे अपने राज्य से तो कितना दूर चले जाए, राज्य से बाहर, देश छोड़ के बाहर चल दे रहे हैं यहाँ पे माल को आयात करने के लिए, तो यहाँ पे भी IGST लगेगा, अपने राज्य से बाहर हो रहा है चीज भी। तो IGST किस चीज का काटना है, जो हमारा कर निर्धारण मूल्य 7,20,000 और जो मूल सीमा शुल्क 72,000 और जो सामाजिक कल्याण अधिभार आया 7,200, इन तीनों को मिला के जो राशि आएगा उसका GST काटा जाएगा। किसका किसका, 7,20,000 रुपए कर निर्धारण मूल्य का, प्लस मूल सीमा शुल्क अभी आया 72,000 रुपए का, प्लस अभी सामाजिक कल्याण अधिभार 7,200 निकला है। इन सभी को एक साथ जोड़ के जो राशि आएगा उसी का 12% है, हाँ 18% निकाला जाएगा GST। अब इन सबको जोड़ेंगे, कितना हो रहा है यहाँ पे, 7,20,000, 72,000, 7,200, 7,99,200 रुपए, 7,99,200 रुपए। इसका काटा जाएगा 18% GST IGST, 18% काटेंगे इसका, तो गुना 18%, 1,43,856 रुपए, 1,43,856 रुपए। ये हो गया हमारा IGST, ये सामाजिक कल्याण अधिभार, ये मूल सीमा शुल्क, और ये वाला कर निर्धारण मूल्य था जिसमें कर लग रहा है, इसी राशि पर ये सब कर लग रहा है टोटल। अब हम टोटल करेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको हम जोड़ेंगे, कितना आया है ये। अब देखो यहाँ पे जोड़ना किसको, मैं यहाँ पे एक लाइन से यहाँ पे क्यों बंद किया, क्योंकि हम सीमा शुल्क में इसको नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि हम सीमा में कितना पे करेंगे, कस्टम ड्यूटी कितना पे करेंगे, एक तो मूल जो सीमा शुल्क है वो देंगे, साथ में सामाजिक कल्याण अधिभार देंगे, साथ में GST देंगे, तो ये तीन चीज का हम पेमेंट वहां पे करेंगे सीमा में आके, बॉर्डर में आके। और ये वाला तो कर निर्धारण मूल्य है, ये तो बीजक मूल्य, साथ में सारा पैकिंग, दलाली खर्चा, परिवहन लागत, बीमा प्रीमियम सबको मिक्स करके आया है। ये कहाँ से आए हैं, जब विदेश से माल को क्रय किए तब का है
ये तो पेमेंट कर चुके उतना वहां पे हम पर, तो जितना पेमेंट कर चुके हैं उसी राशि पर अलग से हमें जीएसटी यहाँ पे आके पेमेंट करना पड़ेगा अपने सीमा में, ठीक है, बॉर्डर में। अब यहाँ से यहाँ तक का टोटल कितना है ये हमें सीमा में पे करना है। ये तो हो चुका है पे उधर पे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ निकालने के लिए काम आता है इसका। इसको अभी नहीं जोड़ना है, अभी सिर्फ 3 चीज को जोड़ना है कि क्या क्या पेमेंट कर रहे हैं सीमा में। तो मूल सीमा शुल्क पेमेंट कर रहे हैं, सामाजिक कल्याण अधिभार दे रहे हैं और साथ में जीएसटी दे रहे हैं। टोटल मिला के कितना देश सीमा शुल्क हो रहा है, यानी कि सीमा शुल्क के रूप में अपन टोटल कितना दे रहे हैं, टोटल करने से आ जाएगा प्लस 7,200, 72,000 और 1,43,856, 2,23,056 रुपए, ठीक, 2,23,056 रुपए, 2,23,056 रुपये आया है दे सीमा शुल्क, दे सीमा शुल्क, दे सीमा शुल्क कितना है 2,23,056 रुपए। ये देखो प्रोसेस सॉल्यूशन कितना ज्यादा सरल है, इसको कौन नहीं बना पाएगा बताओ जरा मुझे, इसमें क्या तकलीफ है। इसमें कर निर्धारण मूल्य दिया था डॉलर में, तो मैं चेंज कर दिया यहाँ पे इंडियन करेंसी में, हो गया। उसका मैंने यहाँ पे 10% काट दिया मूल सीमा शुल्क, क्योंकि 10% काटने बोला था, काट दिया, हो गया। और क्या चाहिए, 72,000 आ गया। उसी 72,000 के यहाँ पे सामाजिक कल्याण अधिभार 10% काटने बोला था, उसी 72,000 का 10% काट दिया, 7200 आया। अब इन तीनों चीजों को, कर निर्धारण मूल्य, मूल सीमा शुल्क और सामाजिक कल्याण अधिभार, तीनों को जोड़ के जीएसटी निकाला जाता है, आईजीएसटी, तीनों को जोड़ के 18% आईजीएसटी काट दिया तो इतना आया। अब हमें देखना है कि हम सीमा में टोटल कितना पे करेंगे। मूल सीमा शुल्क 72,000 रुपए देंगे, सामाजिक कल्याण अधिभार 7,200 रुपए देंगे, साथ में आईजीएसटी पेमेंट करेंगे कितना 1,43,856 रुपए। टोटल कितना पे करेंगे 2,23,056 रुपए सीमा में पे करेंगे। और ये जो कर निर्धारण मूल्य था ये तो पे हो चुका है पहले, जब विदेश से माल को हम आयात किए तब, ठीक है। और ये वाला जब वहां से आयात किए, जब आ रहे थे तब बॉर्डर में पकड़े, तब अपने को सीमा में सीमा शुल्क पे करना पड़ा, वहीं पे। हो गया इसका सॉल्यूशन। किसी को कुछ दिक्कत है तो पूछो, हेडलाइन वो हो जाएगा, सॉल्यूशन ही है, ज्यादा वर्किंग नोट नहीं है। ये यहाँ पे जो भी मैं यहाँ पे वर्किंग नोट किया वो छोटा छोटा, इसको आप यहाँ से बाहर निकाल के अलग से वर्किंग नोट में शो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें क्या समझ नहीं आ रहा है, क्या इसमें तुमको समझ नहीं आ रहा है, पूछो मेरे से, कमेंट करो सीधा कि सर वो समझ नहीं आ रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा है इसमें से। इतना सरल क्वेश्चन था। सेम ये हमारा कौन सा था, PPP 10 नंबर क्वेश्चन था ये, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स विद जीएसटी। देखो बुक मेरे पास कौन सा है, सकलेचे का बुक है, बहुत जबरदस्त बुक है ये वाला, ये सकलेचे का बुक है, इसी को लेना सब लोग। इसमें 5 यूनिट में प्रैक्टिकल दिया गया है, और एक बुक है इसका, लेकिन उसमें ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, 2 यूनिट में प्रैक्टिकल है, बाकी में थ्योरी दिया गया है। तो ये वाला ठीक है, वो भी ठीक है, थ्योरी के हिसाब से, प्रैक्टिकल के हिसाब से ये ठीक है। अब जिसको जैसा अच्छा लगे, लेकिन एग्जाम में प्रैक्टिकल पूछेंगे तो इसी वाला से ज्यादा आएगा, क्योंकि मतलब 5 यूनिट में से इसमें प्रैक्टिकल है, तो इससे ज्यादा पूछने की संभावना है। तो इसमें देखो किसी को कुछ समझ नहीं आया तो पूछो, समझ आया तो बढ़िया है, ठीक है। समझ आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अपना जो लाइव क्लास में ध्यान रखना, लाइव क्लास लिया जाएगा, 3rd ईयर वाले ध्यान में रखना उस चीज को। ज्वाइन करें तो कमेंट करना, नहीं ज्वाइन करें तो वीडियो यहाँ पे लाइन से देखते रहना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में 11 नंबर क्वेश्चन में अभिवर्धन लिमिटेड के साथ, और वहां पे देखते हैं कि हमें वहां पर कर निर्धारण मूल्य या फिर सीमा शुल्क क्या निकालने बोला जाता है और कैसे हम निकालेंगे, सारा प्रोसेस हम उस क्वेश्चन में बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। फिर मिलते हैं अभिवर्धन लिमिटेड के साथ नेक्स्ट क्लास में, ठीक, जय हिंद।